हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएस साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ स्वतंत्र अपयोन के नियम की F2 पीढ़ी। बिल्कुल आपको चेकर बोर्ड की सहायता से समझाऊंगा और अधिकतर आपकी परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में, 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में चेकर बोर्ड ही आता है। तो चलो अपन देखते हैं अपन मेंडल की आनुवांशिकता का तीसरा नियम कौन सा नियम है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दो जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच क्या करवाया जाता है? क्रॉस करवाया जाता है। तो सभी लक्षण आने वाली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। तो इसकी F1 पीढ़ी मैंने आपको पहले के वीडियो में बता दी थी। अब इसके बाद देखेंगे अपन F2 पीढ़ी के बारे में देखेंगे अपन F2 पीढ़ी। और F2 पीढ़ी का आपका चेकर बोर्ड। तो चेकर बोर्ड बनाने के लिए अपन सबसे पहले 16 खाने खींचेंगे। ये 16 खाने खींच लेंगे अपन। एक डिब्बा बनाया अपन ने। डिब्बे को अपन ने 4 भागों में विभक्त किया। तो ये आपकी 4 डिब्बे होगी, 4 खाने होगी। और इसके बाद ये 16 खाने होंगे आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बिल्कुल 16 खाने होंगे। 16 प्रकार के युग्मकों का क्या युग्मनज का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इसमें सबसे पहले बनाने के लिए F2 पीढ़ी बनाने के लिए क्या करेंगे अपन? ये कैपिटल R लिख देंगे, स्मॉल r लिख देंगे और ये स्मॉल r लिख देंगे। इधर भी कैपिटल R लिख देंगे अपन। ये कैपिटल R लिख देंगे, स्मॉल r और ये स्मॉल r लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है? कैपिटल R के साथ कैपिटल Y और ये कैपिटल R के साथ स्मॉल y। इधर स्मॉल r के साथ कैपिटल Y और स्मॉल r के साथ स्मॉल y जोड़ देंगे अपन। ऐसा का जैसा इधर किया अपन ने वैसा का वैसा इधर करेंगे। कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल Y और ये स्मॉल y, ये लिख दिया अपन ने युग्मक। अब इसके बाद अपन को पता होना चाहिए कि R का मतलब होता है गोल, प्रभावी लक्षण है ये। और Y का मतलब होता है, कैपिटल Y का मतलब होता है पीला। और इसके बाद स्मॉल r का मतलब होता है झुर्रीदार। स्मॉल r का मतलब होता है झुर्रीदार। और स्मॉल y का मतलब क्या होता है? हरा। ये होते आपके, इनका मतलब पता होना चाहिए कि कैपिटल Y का मतलब गोल, कैपिटल Y का मतलब, कैपिटल R का मतलब गोल, कैपिटल Y का मतलब पीला, स्मॉल r का मतलब झुर्रीदार और स्मॉल y का मतलब क्या होता है? हरा। अब इसके बाद इसका क्रॉस अपन इन चारों के साथ करवाएंगे अपन। तो इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो कैपिटल R, कैपिटल Y और ये कैपिटल Y। R का मतलब क्या होता है? गोल,
व, और वाई का मतलब क्या होता है पीला, तो गोल व पीला बीज, गोल व पीला बीज वाला पादप क्या हो जाता है तैयार हो जाता है। इसके बाद इसका क्रॉस इसके साथ, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो गोल व पीला बीज, क्योंकि प्रभावी लक्षण ही क्या होता है इसमें प्रकट होता है, प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता। प्रभावी लक्षण के साथ यदि अप्रभावी लक्षण आ जाता है तो अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है। तो ये दोनों तो क्या है आपकी प्रभावी लक्षण है, और ये क्या है अपने अपने पास क्या है अप्रभावी लक्षण है। यदि प्रभावी लक्षण के साथ अप्रभावी लक्षण आ जाता है तो यह अप्रभावी लक्षण क्या हो जाता है विलुप्त हो जाता, मतलब छुप जाता है, केवल प्रभावी लक्षण ही क्या होता है प्रकट होता है। तो इसमें देखो आप इसका क्रॉस अब इसके साथ करवाएंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और ये कैपिटल वाई, तो गोल व पीला बीज, गोल व पीला बीज वाला पौधा क्या होता है प्राप्त होता है। इसके बाद इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वही गोल व पीला बीज वाला पौधा, गोल व पीला बीज वाला पौधा प्राप्त होता है। ये तो हो गया, एक लाइन तो कंप्लीट हो गई अपनी। अब इसका क्रॉस तो इन चारों के साथ करवा लिया अपन ने, अब इसका क्रॉस इन चारों के साथ करवाएंगे अपन। इसका क्रॉस इसके साथ करवाया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो वही गोल व पीला बीज वाला पौधा क्या होता है प्राप्त होता है। गोल व पीला बीज वाला पौधा क्या होता है प्राप्त होता है। इसके बाद इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये अलग प्रकार का पौधा प्राप्त होगा। एक तो आर का मतलब क्या होता है गोल, और स्मॉल वाई का मतलब क्या होता है अपने पास हरा, गोल व हरा बीज वाला पौधा क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो वही गोल और पीला, क्योंकि प्रभावी आ रहा है, प्रभावी के साथ अप्रभावी प्रकट नहीं होता है, तो गोल व पीला बीज वाला पौधा क्या हो रहा है अपन को प्राप्त हो रहा है। अब इसका क्रॉस अपन इसके साथ करवाएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, तो गोल, और दोनों अप्रभावी लक्षण आ रहे हैं स्मॉल वाई के लिए क्या है हरा, तो गोल व हरा बीज वाला क्या होता है पौधा प्राप्त होता है। इसके बाद इसका क्रॉस अभी इन चारों के साथ करवाएंगे। इसका क्रॉस इसके साथ करवाए तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और ये कैपिटल वाई, तो वही गोल व पीला बीज वाला पौधा क्या होता है प्राप्त होता है। इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो वही गोल व पीला बीज वाला पौधा क्या होता है प्राप्त होता है। अब इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई और ये कैपिटल वाई। अब देखो अब इसमें स्मॉल आर आ रहा है, तो इसके लिए क्या है झुर्रीदार, तो ये झुर्रीदार और कैपिटल वाई के लिए क्या है पीला, तो झुर्रीदार व पीला बीज वाला पौधा अपन को क्या होता है प्राप्त होता है। अब इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे स्मॉल आर और कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर के लिए क्या है झुर्रीदार, ये झुर्रीदार व पीला, क्योंकि कैपिटल वाई आ रहा है, तो कैपिटल वाई क्या होता है प्रभावी होता है, प्रभावी लक्षण ही क्या होता है प्रकट होता है। झुर्रीदार व पीला बीज वाला पौधा क्या हो गया प्राप्त हो गया। अब इसका क्रॉस इन चारों के साथ करवाएंगे अपन। इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, तो गोल व
गोल व पीला बीज वाला पौधा क्या हो रहा है अपन को प्राप्त हो रहा है। इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो गोल व स्मॉल वाई आ रहा है तो अपने पास क्या आ जाएगा, हरा बीज वाला पौधा क्या होगा अपन को प्राप्त होगा। अब इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, तो झुर्रीदार, इसके लिए क्या है, स्मॉल आर के लिए झुर्रीदार वह पीला बीज वाला पौधा क्या होता है, प्राप्त होता है। और अपने पास लास्ट वाला है, इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, तो झुर्रीदार वह स्मॉल वाई के लिए क्या है, अपने पास हरा बीज वाला पौधा क्या होता है, प्राप्त होता है। अब कितने कितने बीज प्राप्त हो रहे हैं अपन को, गोल और पीले बीज कितने प्राप्त हो रहे हैं, तो इधर देखो आप, गोल व पीला बीज, गोल व पीला बीज वाला पौधा कितना प्राप्त हो रहा है, संख्या लिखेंगे अपन, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 8, 8 के बाद 9 गोल और पीले बीज वाले पौधे क्या हो रहे हैं, अपन को प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 9। अब इसके बाद ये लाइन तो खत्म होगी अपनी, इस लाइन पे चलते तो इसके बाद गोल और पीला बीज ले लिया अपन ने। अब इसके बाद क्या आएगा, गोल व हरा बीज, गोल व हरा बीज वाला पौधा, गोल व हरा बीज वाला पौधा लेंगे तो गोल व हरे बीज वाले पौधे कितने प्राप्त हो रहे, 1 2 3 पौधे प्राप्त हो रहे हैं। गोल व हरे बीज वाले कितने पौधे प्राप्त हो रहे हैं अपन को, 3। तो गोल व हरा ले लिया, गोल पीला ले लिया, गोल हरा भी ले लिया, ये दोनों लाइनें तो खत्म होगी, इन दोनों लाइन में लिखना है अपन को। तो ये भी ले लिया, ये भी ले लिया अपन ने। अब झुर्रीदार और पीला क्या नंबर आया, झुर्रीदार व पीला, झुर्रीदार व पीला बीज, अभी कितने प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 और ये 3 प्राप्त हो रहे हैं। अब इसके बाद लास्ट वाला है अपने पास, गोल पीला ले लिया, गोल हरा ले लिया, झुर्रीदार पीला ले लिया अपने। अब झुर्रीदार और हरा, तो झुर्रीदार व हरा बीज वाला पौधा कितने अपने पास, 1। तो 16 प्रकार के युग्मनज प्राप्त हो रहे हैं, तो 9 3 12 3 15 और 1 16। तो इसका अनुपात आ जाएगा, लक्षण प्रारूप आ जाएगा। इसका लक्षण प्रारूप बोलते जो अपन को पौधे के बाहर से लक्षण क्या होते दिखाई देते, बाहरी लक्षणों के आधार पर ही लिखा अपन ने। तो लक्षण प्रारूप 9 अनुपात 3 और अनुपात 1, इस प्रकार के पौधे क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अधिकतर बार पूछ दिया जाता है कि स्वतंत्र अवयवों के नियम की F2 पीढ़ी में पीढ़ी का संकर अनुपात देखिए, लक्षण प्रारूप देखिए, तो क्या होता है, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, अर्थात 9 तो गोल और पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हो रहे हैं, 3 गोल व हरे बीज वाले पौधे प्राप्त हो रहे हैं, 3 झुर्रीदार और पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हो रहे हैं, और 1 झुर्रीदार और हरा बीज वाला पौधा क्या हो रहा है, अपन को प्राप्त हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।